नमो नारायण सज्जनों। हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां रहती हैं, सब कुछ चलता है। इस मध्य में मैं हमेशा कहता हूँ, हमारे पास कुछ बोध लगाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें जीवन में ज़रूर होनी चाहिए, कुछ ऐसे सिद्धांत होने चाहिए, व्यक्तिगत भी और सार्वभौम भी। पर सार्वभौम में हम व्यवहारिक दर्शन निकाल सकते हैं, पर प्रयास करें जो व्यक्तिगत आदतन होती हैं, व्यक्तिगत चीज़ें होती हैं, उनको तो हम कुछ हद तक जीवन में उतारने का प्रयास करें। साधकों के लिए भी हैं और आप हम जैसे गृहस्थ वालों के लिए भी कुछ बात है। अभी पूज्यपाद महाराज श्री को सुन रहा था, ब्रजधाम वाले, वृंदावन वाले महाराज श्री को, श्री प्रेमानंद जी को। तो बढ़िया बातें निकल के आई, अच्छा भी लगा। तो मैंने कहा क्यों ना इस विषय में चर्चा किया जाए। तो बढ़िया बातें लगी, कुछ हद तक जो एक विरक्ति में है उनके लिए भी हैं, और आप हम जैसे गृहस्थों के लिए भी उससे हम पीछे रह करके कुछ चीज़ें और निकाल सकते हैं अपने लिए, है ना। तो हमको बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने कहा इस विषय पर आज वीडियो बनाते हैं, चर्चा करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। प्रयास करें कि रुक करके कुछ क्षण वीडियो को अवश्य देखें। आइए इन विषय पर चर्चा करते हैं। पहला वाक्य जो मिला अपन को, वही मिला कि आपके जीवन में कोई उचित मार्गदर्शक है कि नहीं, संत रूप में, गुरु रूप में। तो आपका भटकाव कम है, ये सत्यता है मित्रों। आपके जीवन में यदि आज के समय में वर्तमान में कोई ऐसा मार्गदर्शक नहीं है और उस मार्गदर्शक के आप अनुसरण नहीं कर पा रहे हैं, अनुगमन नहीं कर पा रहे हैं उनके शब्दों का, तो फिर तो आपका जीवन धिक्तरम नरम, धिक्तमम नरम, कुछ भी नहीं है। सिर्फ व्याधि के अलावा आपके पास कुछ भी जीवन में नहीं बच पाएगा। संत मान लो, महात्मा मान लो, गुरुजन मान लो, आपके गुरुमुख यदि आप हैं, वो जो गुरु हैं, कर्णधार हैं आपके, आप उनको मान लें। आपके जीवन में कोई ऐसा जीवन में अवश्य होना चाहिए जिसका आप उचित मार्गदर्शन आपको मिल सके और आप जीवन को सार्थक बना सकें। दूसरी बात आई कि अब जो साधक रूप में हैं उनको तो विशेष कुछ ऐसे सांसर्गिक क्रियाओं से, ऐसे जन समुदाय से बच के रहना चाहिए। आप हम क्या कर सकते हैं, आप हम ऐसे दरिद्रता भरे जो एक समुदाय है, एक ग्रुप है, जहाँ ऐसा माहौल होता हो, अश्लील चरित्र चित्रण होता हो, दूसरा कुछ ऐसे निंदा, चुगली, बुराई इत्यादि चल रही है, तो हमको बचनी चाहिए। और अब उतना ना कर पाएँ तो कम से कम जिस दिन व्रत रहें उस दिन तो हम इन तमाम चीज़ों से बचें, तो उस व्रत का तेज तो मिले। ना हिंस्याद भूत जातानी ना सपेन्ना नृपम भवेद, ठीक। हिंसा, निंदा, चुगली इत्यादि इन चीज़ों से हमको बचना चाहिए। तीसरा, बहुत अच्छी बात लगी कि कोई निंदा करे तो उसकी बहस ना करे, उससे बहस ना करे। हो सकता हो परमात्मा उसके ऊपर ये प्रेशर दे रहा हो कि उसकी निंदा से आपकी प्रगति होनी हो। कई बार निंदा उसकी होती है ना जिसका नाम होता है भाई, तो निंदा करेंगे तो हो सकता है परमात्मा आपके ऊपर रहम कर रहा हो। कितनी अच्छी बात लगी। मतलब एक नेगेटिविटी में भी कैसे आप पॉजिटिविटी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये बड़ा बढ़िया लगा और अच्छा मानने योग्य है। चौथा कि आप व्यक्तिगत किसी की निंदा ना करें। आप व्यक्तिगत किसी की निंदा ना करें, तब तो आप निंदा के पात्र नहीं हैं। नहीं तो फिर यदि आप भी निंदा करने में लग गए तो आप तो स्वाभाविक निंदा की ही पात्र हैं। उससे आपका व्यक्तिगत तेज भी नष्ट हो रहा है। आपने जो अर्जित किया वो धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। भैया ये बैलेंसिंग रॉक है यहाँ ना, अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरे, बैलेंस मैनेज करके चलना ही पड़ता है। नहीं तो एक तरफा हो जाएगा तो काम आपका उसी क्षण नष्ट हो जाएगा। अब प्रयास ये करें कि अमानित्वम, आप अमानी हो जाएं, और माने मान की भावना ना हो, दूसरों को ज़्यादा मान दें, बल्कि जो आपके समक्ष आया हो, बड़ा है तो स्वाभाविक वो अधिकारी ही है। मान लो समकक्ष है, छोटा है, उसको प्रेम से मान सम्मान दे दो। इसमें आपका हमारा चला तो कुछ नहीं जाएगा। ये चीज़ें भविष्य के लिए बड़ी शानदार साबित होने वाली हैं, क्योंकि जिस समय हमारे अंदर बहुत माया प्रबल वो लिप्त होगी ना हम उस माया से, तब हमारे ये जो सिद्धांत है, ये आदत है, ये काम में आएंगी। अभी तो हमको किंचित हो सकता है कभी ऐसी परिस्थिति हमारे साथ बन जाए, पर इन चीज़ों को अपन को मानना है। और एक इसके बाद अनुभव भी गजब आता है। तो निंदा, चुगली इन चीज़ों को ना करें, दूसरों को मान दें, इंद्रियों को सदाचार परायण रखें। प्रयास करें कि मैं बताता हूँ, आकांक्षा उनको थोड़ा बहुत दबा करके रखें, इच्छा को दबा करके रखें। इंद्रियों का मर्दन अपने आप अंदर ही अंदर होता रहेगा, और इंद्रियों को पाल लिए तो नित्य नए तरीके से पनपती जाएंगी। अब एक आता है पद को प्राप्त करना।
और पदाभिमान जो होता है महाराज वो सबसे बड़ा होता है। इसलिए कोई पद की हमको विशेष आवश्यकता नहीं है। हम तो जीवन में यहाँ आए हैं परम पद के लिए, कर्म हम ऐसा करें, यहाँ का प्रपंच तो यहाँ धरा ही रहना है। और अंतिम बचता है ईर्ष्याग्नि में चलना। प्रयास करें कि इस ईर्ष्याग्नि में ना जलें भैया, ये सबसे बड़ी विडंबना वाली होती है। और आज इसी ईर्ष्याग्नि में जल करके दुष्परिणाम, हमको कुछ प्राप्त होने वाला है नहीं, सिर्फ दुष्परिणाम ही मिल रहे हैं। तो हम इन चीज़ों से बचें। ठीक, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें। नमो नारायण।